फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैंक निफ्टी में देखो मैंने कल क्या क्या बताया था और क्या क्या हुआ। ठीक, कल मैंने ये बोला था कि इस लेवल पे अगर खुलता है तो ये एरिया और ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा। और ये देखो खुलते ही इसने यहाँ पे क्लोज था, खुलते ही इसने टारगेट दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और इस पूरे जोन से सपोर्ट लिया, फिर टारगेट दिया, वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर जाके देखो इसमें ये भी बोला था कि ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे शॉर्ट करना। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी मिले होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना हम लोगों को, ये है कि ये जो पूरा ज़ोन है इसको 3 टाइम्स टच कर दिया है। ये देखो फर्स्ट टाइम टच हो गया है, सेकंड टाइम टच हो गया, 3 टाइम टच हो गया, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं तुम्हें इसे ऐसे दिखा दूँ, तीसरा, ये 3 टाइम टच हो चुके हैं, ठीक है? तो 3 बार टच हो गया, तो अभी चौथी बार अगर इधर आता है, फोर्थ टाइम यहाँ पे आता है, तो कल हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी होगी। ये देखो यहाँ से, ठीक है? यहाँ से ऐसे ये अगर आता है तो फोर्थ टाइम हाई चांसेस रहते हैं कि इसको ब्रेक ही करेगा, ठीक? और अगर कल इसके ऊपर होता है, ये पूरा जो ज़ोन है, इस ज़ोन से ऊपर आता है जब तक नहीं, इस ज़ोन के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग कोई भी बाय स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है? अगर कल ऐसा होता है कि कल ये वो यहाँ पे नीचे आता है, ब्रेकआउट फेलियर देता है और वापस इस ज़ोन पे आता है, तभी हम लोग बाय करेंगे, ठीक? यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेगा तो ही इस ज़ोन पे बाय करना हम लोग को, ये टारगेट रहेगा, ठीक? और जिस ज़ोन को नहीं क्रॉस करता तब तक फुल क्वांटिटी में कोई बाय नहीं करेगा। अब मैंने इसमें बता दिया, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके कल अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर देता है तो ही ऐसा करना है, वरना कोई पहले ट्रेड नहीं लेगा इसमें। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के हैं वो ये है कि अगर इसके ऊपर आता है तो ही बाय करेगा, उससे पहले कोई बाय नहीं करेगा, ठीक? इस जोन के ऊपर आने दो, हाफ क्वांटिटी में ही बाय करना है, यहाँ से एकदम स्ट्रांगली बाय करेंगे तो यहाँ से बाय करेंगे फुल क्वांटिटी में। इस जोन में जो भी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, इस पूरे जोन में हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। तो कल अगर इसके नीचे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ब्रेकडाउन तो देगा, अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है और ब्रेकडाउन फेलियर होता है तो कोशिश करना, अगर इसको क्रॉस करता है यहाँ पे तो यहाँ पे बाय करना। इस पूरे जोन में नो ट्रेडिंग, है ना? इस पूरे जोन में ट्रेडिंग मत होने देना। बिटकॉइन में मैंने बोला था कल भी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये देखो ऐसे बनाया ना मैंने कि इस जोन पे यहाँ पे है, अगर इस यहाँ पे आता है, इस जगह पे यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेगा, तो उसने वैसा बना दिया, ठीक? अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इस पूरे जोन से ये पूरा रेजिस्टेंस लेगा, इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे जा रहा है और नीचे इसने टारगेट दिया। पहली बार तो ऐसे हिट हुआ होगा जिन लोगों ने भी यहाँ पे एक्जैक्टली शॉर्ट किया होगा बिना रेड कैंडल देखे। अगर रेड कैंडल देखने के बाद शॉर्ट किया होगा तो किसी का भी ऐसा नहीं गया होगा, यहाँ पे या तो 1:1 पे गया होगा, उसके बाद पूरे टारगेट्स मिले। अब क्या कर सकते हैं, अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे इसमें, तक इसके नीचे नहीं आता, स्ट्रांगली इसको क्लोज नहीं करता, तब तक फुल क्वांटिटी में कोई शॉर्ट नहीं करेगा। छोटे-मोटे ट्रेड्स यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये टारगेट रहेगा। अगर इसको क्रॉस कर देता है इसके ऊपर तो ये टारगेट रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ बनाता है। पर कोशिश करना लेना नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कोई लेगा नहीं, यहाँ से यहाँ पे आएगा और ऐसा रेजिस्टेंस जैसा कुछ बनाएगा तो शॉर्ट करेंगे। और जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इस पूरे ज़ोन को, तब तक कोई बाय वाली ट्रेड मत मारना, ठीक? गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं? गोल्डी भाई में देखो जैसा बताया था कि यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, इसके नीचे खुलते ही इसने अपना टारगेट दिया और फिर यहाँ से फिर एकदम मैंने बोला था अब यहाँ से अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर क्वांटिटी में शॉर्ट हो रहा है, ठीक? ये वापस रिवर्स कर गया तो बहुत होगा, तो इसमें कॉस्ट टू